हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 3। और लास्ट लेक्चर में हमारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन थोड़े रह गए थे, मतलब उससे रिलेटेड हमने एक ही क्वेश्चन करा था। आज हम उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन और करेंगे, मतलब तीनों वेराइटीज़ के अलग अलग। ठीक है, मीन जिससे आपको थीटा निकालने में ईजी हो। ठीक है, मतलब थीटा निकालने का आपको पता लग जाए कि कहाँ पे कौन सा एंगल लाई कर रहा है। मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है, इफ वी हैव टू कन्वर्ट 1,√3 सॉरी 1,-√3। ठीक है, क्या कन्वर्ट करना है मुझे? वी हैव टू कन्वर्ट 1,-√3। इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? पोलर फॉर्म में। ठीक है, अगर मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? x कितना है मेरे पास? ठीक है जी, x मेरे पास है 1। हेयर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -√3। सबसे पहले ये आपने लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं हम? सोल्यूशन देखिए स्टार्ट हो चुका है आपका। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ गिवन कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस को। x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -√3। अब कीजिए इसको सॉल्व आगे। सबसे पहले हम r निकालेंगे, रेडियल वेक्टर निकालेंगे, तो वो कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x और y के मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, जो कि ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट 1 + 3, और जो कि आपका सॉल्व करके आता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब r की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी आ रही है? 2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब जो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, अलग वैरायटी है, याद रखिए। सबसे पहले तो ये पॉइंट देख लीजिए कहाँ लाई कर रहा है। 1,-√3 मतलब p, n। p, n कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब हम यहाँ लिखेंगे एज 1,-√3। सबसे पहले लिख दीजिए लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर which implies theta also lies on fourth quadrant, theta also lies on fourth quadrant। ठीक है जी, बस जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। x के 1 और y के -√3। चलिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? y/x। y/x मीन्स tan थीटा को हम लिख सकते हैं, y की वैल्यू कितनी है? -√3 और x कितना है? 1। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट? tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3। ठीक है जी। ऑन फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी गेट? चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा -√3, √3 कब होता था? बताया था ना आपको, √3। और नेगेटिव को वैसे ही रखिए tan 60 पे। किस पे? tan 60 पे। tan 60 पे आपका वैल्यू कितना होता है? √3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए बीच में क्या है? tan से tan हम यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते बहुत साइड, क्योंकि बीच में क्या है आपके साथ? एक tan के साथ क्या लगा? नेगेटिव। पहले इस नेगेटिव को हमने खत्म करना है। नेगेटिव को खत्म करने के लिए जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपका थीटा किसमें लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसी वैल्यू लीजिए कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल आ जाए। ठीक है, तो एंगल बढ़ते हैं। सबसे पहले हम, अगर मैं एंगल लूं tan 2π - थीटा, मतलब फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, tan 2π - थीटा क्या होता है हमारे पास? एक तो वैल्यू तो आएगी आपके पास tan थीटा ही, और 2 tan π होल स्टूडेंट टू कॉलेज, वो किसका आता है? -tan थीटा के। ठीक है जी, tan 2π - थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। मतलब यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा है जी 2π को ऐसे लिख दिए, थीटा है जी π/3 जो हमारा एंगल में। मतलब tan 2π - π/3 को क्या लिख सकते हैं? -tan π/3। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ tan π/3 को क्या लिख सकते हैं? दिस होल इक्वेशन, मतलब tan 2π -π/3। क्लियर? मतलब मुझे ये फॉर्मूला क्या है, ये कैसे आता है, ये आपको जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कराऊंगा। अभी तो आपने सिर्फ याद रखना है कि कहाँ आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? tan 2π - π/3, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या होगा? -tan π/3। या फिर -tan π/3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 2π - π/3। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर देनी है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है? मेरे पास इक्वेशन बनती है tan थीटा इज इक्वल टू tan 2π - दैट लिखिए
ठीक है जी, tan 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है जी, इस फॉर्मूले का यूज करके एक अलग सी वीडियो आपको लेक्चर दूंगा मैं इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलोज के लिए, कि कैसे हमारी कौन सी वैल्यूज आती हैं। अब कुछ नहीं करना आपने, अंदर की ये जो वैल्यू है इसमें जो कैलकुलेशन हो रही है वो कर लीजिए। 3 6 पाई सॉल्व करके आ गया 5 पाई बाय 3, सॉल्व करके कितना आ गया 5 पाई बाय 3। ठीक है जी, अब कर दीजिए tan से tan कैंसिल, मतलब थीटा कितना आ रहा है आपका 5 पाई बाय 3। चाहे तो चेक कर लीजिए, रेडियन को कन्वर्ट कर लिया, मतलब पाई की जगह देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, मुझे पता कैसे लगे। ठीक है, 5 पाई बाय 3 की आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा कौन सा एंगल होता है, जो 270 और 360 के बीच में हो। चलिए पाई की जगह कुछ ना करिए, 180 लगा दीजिए अपॉन में 360, जो कि आ गया 300 डिग्री। तो 300 डिग्री किस में आया, 270 और 360 के बीच में, यही आपका एंगल होगा जो आंसर होगा। ठीक है जी, आप ऐसे लिखेंगे तो वेल एंड गुड है रेडियन फॉर्म में। ठीक है, डिग्री में आप चेक कर सकते हैं कि वो एंगल सच्ची में ये वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल जो कि हमने किया। इसी तरह मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए, उसमें भी आपको थीटा निकालना ही बताएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अब हम 2,2√3। अब तीसरा जो हमारा पार्ट है उसमें क्या है, 2 नेगेटिव है आपका, मतलब एक्सिस आपका नेगेटिव में है और ये किसमें है, पॉजिटिव में। आर आप खुद फाइंड कीजिए, आर आपने खुद फाइंड करना है, मैं आपको थीटा फाइंड करके दूंगा। सबसे पहले तो देखिए ये पॉइंट कहाँ लाई हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सिस नेगेटिव है, ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, मींस एनपी, एनपी मींस सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी। ठीक है, एज लिखेंगे यहाँ पे एज -2,2√3 लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज ऑन second quadrant, which implies theta also lies in second quadrant। थीटा भी किसमें लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं, tan थीटा किसके बराबर होता है, y अपॉन एक्स के। यहाँ y कितना है, यहाँ y है जी हमारे पास 2√3 और x कितना है -2। चलिए बढ़ते हैं आगे, वैल्यू पुट करते हैं y और x की। What is your y? Y is your 2√3 and what is your x? That is your -2. On solving it, what we get? Tan theta is equal to -√3। Again हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, -k√3। बट याद रखिए थीटा आपका किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। और याद रखिए मैंने आपको हर क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करा, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो हमने लास्ट वीडियो में करा था, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में था वो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फॉर्मूला देख के। ठीक है जी, तो अब यहां देखिए थीटा अगर आपका tan π/3 तो होता है √3, ये तो लिख दिया मैंने। ठीक है, नेगेटिव का साइन वैसे ही, अब इसको नेगेटिव को कन्वर्ट करना है। नेगेटिव को कुछ नहीं कन्वर्ट करना, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज योर वहां हमने क्या करा था, देखिए वहां हमने लिया था 2 पाई माइनस थीटा। क्या लिया था, 2 पाई माइनस थीटा इसलिए लिया था मैंने क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था। ठीक है जी, अब यहां मैं क्या लूंगा, एंगल पाई माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ tan थीटा। ठीक है जी, मतलब कि -tan π/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ पाई माइनस π/3। एक तो मैंने थीटा की जगह, ये फॉर्मूला है, इसकी मैंने थीटा की जगह मैंने π/3 पुट कर दिया, दूसरा मैंने अपोजिट लिख दिया। ठीक है, थीटा की जगह लिख दिया π/3 और अपोजिट लिख दिया, मतलब राइट हैंड साइड बन गई लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख दी राइट हैंड साइड।
अब मतलब मैं tan माइनस टेन पाई बाई थ्री की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माइनस टेन पाई बाई थ्री की जगह tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, ये ध्यान रखिए tan पाई माइनस पाई बाई थ्री हमारा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ tan पाई बाई थ्री। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है बस इतना रह गया, tan से tan कैंसिल कर दीजिए आप। tan से tan जब आप कैंसिल करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बचता है, tan से tan कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बचता है, कर दीजिए tan से tan, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, लीजिए एलसीएम, सॉल्व करके आ जाएगा 2 पाई बाय 3। अब चेक कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए इसको रेडियन में, पाई की जगह 180 लगा दीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर आंसर, tan इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल वाला हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट भी हो गया, अब रह गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिस्सा भी नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आर आपने खुद फाइंड करना बेटा, आर इजी होता है, आर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और थीटा में प्रॉब्लम होगी। तो लास्ट जो इस पे कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा है माइनस के 1 और माइनस के √3। ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, x कितना हो गया, -1 हो गया, y कितना हो गया, -√3 हो गया। अब आपको पता है कि हम लिख सकते हैं एस -1, -√3 लाइज ऑन या लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट मीन्स विच इंप्लाइज थीटा आल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 180 से लेकर 270 तक। ठीक है जी, थीटा आल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब थीटा वाले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, y अपॉन x। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, y अपॉन x मींस माइनस के √3 अपॉन -1। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, tan थीटा इज इक्वल टू √3, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू हो जाती है tan 60, मतलब tan पाई बाय 3। अब मैं tan से tan काट सकता हूं, पर थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे, पाई बाय 3 आ रहा है। थीटा कितना आ रहा है, पाई बाय 3, पाई बाय 3 मीन 60। बट हमें वैल्यू क्या लेनी है, और 60 किस में लाई करता है, फर्स्ट में। बट हमें वैल्यू थीटा की वो लेनी है जो कि हमारी कहाँ लाई करे, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में लाई करे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सीधा इसको सॉल्व करके एज इट इज फॉर्मूले में मैं tan पाई बाय 3 को लिख सकता हूँ tan पाई प्लस पाई बाय 3। क्या लिख सकता हूँ, tan पाई प्लस पाई बाय 3 मीन्स tan पाई प्लस थीटा कितना होता है हमारे पास, tan पाई बाय 3। tan पाई प्लस थीटा कितना होता है हमारे पास, tan पाई बाय 3। अब हम tan को कैंसिल करेंगे तो थीटा कितना आ गया, पाई प्लस पाई बाय 3, जो कि सॉल्व करके हमारे पास आता है 4 पाई बाय 3। और आप चेक करेंगे तो 4 पाई बाय 3 हमारा कितना बनता है, 180 से 270 के बीच में। थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई बाय 3। और चेक कर लीजिए, चाहे 4 इंटू 180 अपॉन 13 मीन 4 इंटू 60, दैट इज 240 डिग्री। और 240 किसके बीच में होगा, 180 से 270 के बीच में आ रहा है, दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। बस याद रखिए यहाँ पे कि आपने वैल्यू जो लेनी है थीटा की, वो उसी में लाई करती है जहां कहाँ क्या पॉइंट लाई करता है। ठीक है जी, तो एंगल आपके पास जितना मर्जी आए, बट आपने जो वैल्यू लेके आनी थीटा की बाय यूजिंग फॉर्मूलेज, आपने वैल्यू लानी वही जहां पे वो क्वाड्रेंट में लाई करता है। इज दैट क्लियर? मतलब एंगल आपका क्वाड्रेंट में ही लाई करना चाहिए, उसके अपोजिट में नहीं।
चलिए ये था हमारे पास इससे कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया जी कन्वर्ट किया किसको, कार्टेशियन को पोलर में। अब हम करेंगे कन्वर्ट किसको, पोलर को, पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसको, कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में। बट अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पोलर को कार्टेशियन में। और याद रखिए जब भी आप आंसर मतलब आंसर फॉर्म में लिखें तो आर कोमा थीटा की फॉर्म में ही लिखें, जो लास्ट क्वेश्चन हमने करे हैं। ठीक है जी, चलिए अब हमने करना है पोलर को कन्वर्ट, पोलर टू कोऑर्डिनेट जाना है, कार्टेशियन जाना, सॉरी पोलर टू कार्टेशियन। चलिए पोलर हमारे पास, मेरे पास एंगल दे रखा है 2, -π/4, 2, -π/4। चलिए कैसे निकाल सकते हैं आप इसको, देखिए जरा। 2 मतलब पोलर, पोलर दे रखा है, मतलब ये हमारा आर होगा और ये हमारा थीटा होगा, ये हमारा आर होगा और ये हमारा थीटा होगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू आपका कितना है 2 एंड थीटा कितना है आपका -π/4। ठीक है जी, अब आप कैसे निकाल सकते हैं, मुझे निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब याद रखिए जब मैंने आपको कन्वर्जन करवाई थी, रिलेशन करवाया था कार्टेशियन और पोलर का, उसमें एक्स की वैल्यू मैंने एक इक्वेशन ली थी 1, एक्स था मेरे पास आर कॉस थीटा और वाई था मेरे पास आर साइन थीटा, बस इनका यूज करना है। एक्स मेरे पास क्या है, आर कॉस थीटा, पुट करिए, आर की जगह 2 और थीटा की जगह -π/4। चलिए एक्स इक्वल टू 2 कॉस -π/4, और ये भी याद रखिए थीटा आपका -π/4 है। -π/4 लाई कहाँ करता है, -π/4 लाई करता है जी, ये देखिए यहां से स्टार्ट होता है, ये 0, 190, फिर 80, 270, 360। ये 0 से जब मैं बैक में गेयर लगाऊंगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो एंगल नेगेटिव में आता है, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया आपका। क्या बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा यहाँ पे याद रखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पॉइंट भी किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बस यहां से आपका आंसर चेक हो जाएगा। क्लियर, तो ध्यान दीजिए एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2 कॉस माइनस थीटा, जो कि बराबर होता है कॉस थीटा के। अब कॉस π/4 मीन्स कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है हमारे पास, आई थिंक 1/√2, that is 1/√2। on solving it what we get, ये आ गया आपका 2√2 अपॉन 2, तो क्या आ गया √2। तो x कितना आ रहा है आपका √2, कितना आ रहा है √2। अब इसी तरह हम y निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y। देखिए फिर y कैसे निकालते हैं हम, x √2 है, y जो है y किसमें होता था, r साइन थीटा, y कितना होता था r साइन थीटा। r कितना है 2 है, थीटा कितना है आपके पास -π/4। अब ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने यहाँ करा था कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, बट साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये याद रखिए फॉर्मूले, cos माइनस थीटा जो मैंने यहाँ पुट करा वो होता है cos थीटा, पर अब यहाँ कौन सा आ गया, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा को क्या लिखूंगा, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस मैंने बाहर निकालना, थीटा को वैसे छोड़ देना अंदर पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये बना आपके पास y इज इक्वल टू 2 माइनस लग गया बाहर साइन π/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/4, साइन π/4 नेगेटिव का साइन साथ में रखा मैंने, साइन π/4 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2, मतलब जो आंसर सॉल्व करके आएगा -√2 आएगा y की वैल्यू। अब देखिए पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो आंसर जो हमारा आ रहा है, ये इसके बाद लिखना, आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू √2, y की वैल्यू -√2, मतलब आपका एब्सिस्सा क्या है, पॉजिटिव, और ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होते हैं, पीएन कहाँ होता था हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी कहाँ होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां से हमारा आंसर चेक हो गया कि जो हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है कार्टेशियन फॉर्म में, और जो हमारा एंगल है
ठीक है, सेम क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, आंसर चेक करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा हाउ टू कन्वर्ट पोलर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, अब क्वेश्चन हो गए हमारे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कन्वर्ट द पोलर इक्वेशन पोलर इक्वेशन क्या है हमारे पास? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos 2 थीटा। इसको कन्वर्ट करना है हमें इनटू इट्स कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है जी, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए इसको। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज क्या है हमारे पास? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ आपको बता रहा हूँ। cos 2 थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं हम? cos 2 थीटा लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। किसके इक्वल लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। इसको यूज करेंगे हम। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अंदर क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया आपके पास। अब ए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बना? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लाना है। इट मींस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्स और वाई की फॉर्म में। किसमें? एक्स और वाई की फॉर्म में। चलिए देखिए क्या बनता है। जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास वो है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, सॉरी, कन्वर्ट करके लिख दिया था आपने। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। as we know that हमारे पास क्या है? x इक्वल टू क्या होता था? r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या होता था? x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। यहां से हमने क्या करनी है? cos और sin की वैल्यू निकालनी है, विच इंप्लाइज cos x अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा एंड y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा। शिफ्ट कर दिया r को राइट हैंड साइड से लेकर कहां तक? लेफ्ट हैंड साइड तक। अब हमने x ये वाली वैल्यू मतलब cos थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड साइन थीटा। Put the value of cos theta and sin theta in equation 1. इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर है, यह बन गया एक्स अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू
वाई अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर? तो आगे बनता है हमारे पास on solving it what we get, r square is equal to a square into x square upon r square प्लस a square into y square upon r square। ठीक है जी। थोड़ा बहुत इसको और क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी बीच में आपका माइनस का साइन है, r स्क्वायर यहाँ एलसीएम ले दीजिए, ऊपर क्या बचा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास बना आर स्क्वायर। देखिए अब मैंने आर स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि बनता है हमारे पास आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जो रिमेनिंग टर्म से। ओके, सॉल्व करके हमारा बन जाता है आर की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब हमारे पास आर का तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे चेक कर दीजिए, आर स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए। जो हमने रिलेशन करा था उसमें आर की वैल्यू क्या होती थी, आर की वैल्यू होती थी आर की वैल्यू होती थी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स आर की वैल्यू क्या होती थी, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमने आर स्क्वायर की जगह पुट कर देनी है, तो सारी टर्म्स क्या होगी हमारी, आर स्क्वायर की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी जो हमने रिलेशन से ली है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, मतलब इसमें ना ही आर है ना ही थीटा है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर योर होमवर्क, प्लीज कंप्लीट कीजिए। That is not do it yourself, okay? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कन्वर्ट -3 कोमा 5π/3 इंटू किसमें है, पोलर फॉर्म में है, तो हमने किसमें कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में, इंटू कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड कन्वर्ट कीजिए। अब इसको मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं इनटू पोलर फॉर्म के लिए। ठीक है, कन्वर्ट दिस इनटू पोलर फॉर्म। तो आपके पास वैल्यू है, एक वैल्यू लेंगे हम -√3 और एक लेंगे -1। ठीक है जी, -√3 कोमा -1। क्लियर? एक्स आपका -√3 हो जाएगा, वाई आपका -1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए चेक कीजिए इसमें कि आपका आंसर क्या आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आंसर कमेंट कीजिए। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। चलिए एक और लिख लीजिए।
plot -3, -6 on the graph and find the quadrant in which they lie, and find the quadrant in which they lie. Is that clear? तो इसे होमवर्क पे कीजिए. Thank you, all of you.